प्रदूषण की मार लगातार पड़ती जा रही है। राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा की वजह से लोगों का दम घुट रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पीएमओ में बैठक हुई, नए निर्देश दिए गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली का एरिया एनसीआर का महज 3% है, लेकिन दिल्ली में एनसीआर के कुल वाहनों के 50% से ज्यादा वाहनों की मौजूदगी है। इसे लेकर कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उधर दिल्ली सरकार ने भी ग्रैप 3 लागू कर दिया है, लेकिन असल सवाल तो ये है कि साल दर साल ये प्रदूषण की समस्या क्यों इतने विकराल हो रही है। साथ ही चल रहा ग्रैप 1, 2, 3 या 4 का चक्कर, लेकिन पॉल्यूशन से निजात क्यों नहीं मिल पाती। सर्दियों का मौसम आते ही दिल्ली में प्रदूषण स्तर काफी बढ़ने लगा है और दिन बर दिन जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। पुअर से वेरी पुअर और सीवियर कंडीशन में जो प्रदूषण का स्तर है वो पहुंचने लगा है। PM 2.5 और PM 10 की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है और खराब श्रेणी में जो हवा है वो पहुंच चुकी है। पिछले कई हफ्तों से लगातार जारी इस प्रदूषण ने लोगों का जीवन दूभर कर दिया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। यह आंकड़े भले मशीनी हैं, लेकिन हकीकत तो हर दिल्ली वासी अपनी सांसों में हो रही मुश्किल से साफ साफ महसूस कर रहा है। सांसों पर यह गंभीर संकट हवा में घुले जहरीले सूक्ष्म कणों की वजह से है। हर कोई यही शिकायत कर रहा है, जैसे उसकी सांसों में धुएं और धूल का गुबार घुस रहा हो, सांसें कम पड़ रही हों। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां भी इसके पीछे बड़ी वजह हैं। हवा की गति कम होने और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण प्रदूषक तत्व हवा में जमा होते जा रहे हैं। ये स्थिति तब है जब दिल्ली NCR में जहरीली हवा के इस कहर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कई तरह के कदम उठाए हैं। ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 3 लागू कर दिया गया, जिसमें कुछ ग्रैप 4 की सख्ती वाली कार्रवाई भी शामिल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत ये कदम उठाए गए हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों को 50% स्टाफ के साथ चलाने का आदेश दिया गया है। कक्षा 1 से 5 तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल हाइब्रिड मोड में चल रहे हैं। गैर जरूरी निर्माण और ध्वंस, मिट्टी खुदाई और RMC प्लांट्स पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। स्टोन क्रशर, खनन साइट्स, क्लीन फ्यूल पर न चलने वाले हॉट मिक्स प्लांट्स बंद हैं। दिल्ली NCR में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहन चलाना प्रतिबंधित है। इमरजेंसी छोड़कर डीजल जनरेटर सेट का इस्तेमाल भी बंद है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पॉल्यूशन से लड़ने के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रही हैं। वर्क फ्रॉम होम भी किया है 50% लोगों को, और कैसे प्रदूषण कम हो इस पर दिल्ली सरकार गंभीर है। नोएडा की हालत तो और भी चिंताजनक है। सेक्टर 125 और सेक्टर 116 में AQI 418 और 413 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। इस गंभीर प्रदूषण का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। अस्पतालों में सांस संबंधी समस्याओं, अस्थमा, एलर्जी और फेफड़ों की बीमारियों के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। डॉक्टर्स बच्चे, बुजुर्ग और पहले से ही सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। इतना ही नहीं, मुंबई की हवा एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। मुंबई का वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से ज्यादा दर्ज किया गया। मुंबई में सर्दियों की दस्तक के साथ अब माया नगरी में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। जिस तरीके से हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, वो लोगों के लिए खतरे की घंटी है। अगर आज की बात करें तो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार चला गया है, जिससे ये पता चलता है कि अब दिल्ली के बाद मुंबई की भी हवा खराब हो रही है, जो लोगों को काफी परेशानी दे सकती है। सागर किनारे बसे मुंबई में एयर पोल्यूशन की समस्या कभी कभी तेज होती है, लेकिन दिल्ली NCR के लिए तो ये सालों साल से एक समान बड़ी समस्या बना हुआ है। ठंड शुरू होते ही प्रदूषण के चरम पर पहुंचने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक आयोजित की गई।
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली और 4 पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी इसमें शामिल हुए, जिसमें आंकड़ों के साथ तथ्यों को रखते हुए चिंता जताई गई और नए निर्देश जारी किए गए। आप जानकर चौंक जाएंगे कि एनसीआर में कुल रजिस्टर्ड वाहनों का आधे से ज्यादा हिस्सा केवल दिल्ली में है। दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण की वजह हैरान करने वाली है। एनसीआर के कुल 2,97,00,000 रजिस्टर्ड वाहनों में से लगभग 1,57,00,000 वाहन सिर्फ दिल्ली में हैं, जबकि दिल्ली एनसीआर के कुल क्षेत्र का सिर्फ 2.7% है। यही वजह है कि ट्रांसपोर्टेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जबकि एनसीआर के 37% वाहन अभी भी पुराने BS1 और BS3 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप हैं। पीएमओ के उच्च स्तरीय बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी वाहन अपनाने की प्रक्रिया तेज करने, चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाने और कड़ाई से इसे लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसके पीछे की वजह समझिए। अक्टूबर में केवल 4,419 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर रजिस्टर हुए, जबकि पेट्रोल वाहनों की संख्या इससे दोगुनी रही। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में पराली जलाने और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण दिल्ली का AQI खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। एक तरफ सरकार का दावा है कि अपने स्तर पर सभी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन डबल इंजन सरकार की नीतियों को लेकर विपक्षियों का प्रहार जारी है। देखिए, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है जब पूरी दिल्ली में त्राही त्राही हो जाती है, कोर्ट सरकारों से सवाल पूछने लगते हैं, लोगों को सड़क पे उतर के आना पड़ता है, तब एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हर साल केंद्र सरकार एक मीटिंग करती है, सभी राज्यों को बुलाती है, बड़ी बड़ी बातें करती है और उसके बाद सरकार 1 साल के लिए सो जाती है। आप किसानों को सब्सिडी देंगे स्टबल बर्निंग के लिए, कितनी देंगे इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया गया। एनसीआर के राज्यों में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में अभी भी कोयले से चलने वाले प्लांट क्यों चल रहे हैं? उनकी जगह हाइड्रो पावर से बिजली क्यों नहीं दी जा रही? इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया गया। सवाल है, दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या कोई नई नहीं है। साल दर साल सरकारें आई गईं, पॉल्यूशन को लेकर शोर मचता रहा, इससे निपटने के दावे किए जाते रहे। ग्रैब की स्टेज 1, 2, 3 और 4 के चक्कर चलते रहे, लेकिन हकीकत यही है कि इसका समाधान अब तक नहीं मिला और आज भी दिल्ली वासियों का दम घुट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।